हेलो क्लास एट, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सिक्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट्स कैसे निकाला जाता है। कल एक तरीका हमने सीख लिया था बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और आज जो हम तरीका सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का, वो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से हम किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन उसके लिए आपको करनी होगी सिंपल। मान लीजिए कि जैसे आपको निकालना है स्क्वायर रूट 1764 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। सबसे पहले आपको देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको इनको किससे डिवाइड करना होता है, प्राइम नंबर से आपको इसको बार बार डिवाइड करना है। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर पे, जो कि क्या है 2, फिर 3 पे चेक करना है, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 11 पे, फिर 13, 17, 19, इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अब क्योंकि ये इवन नंबर है सो 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि दोबारा से इवन नंबर है। 4 4 1। अब ये और नंबर आ गया, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 का रूल क्या होता है कि सभी नंबर की एडिशन कर लीजिए, सभी डिजिट की। 4 4 1 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 3 से होता है तो 4 4 1 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। नेक्स्ट अगेन 3 से डिवाइड होगा ये, बिकॉज 4 and 1 5, 5 and 7 12, 12 3 से होते हैं। सो 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 79, सॉरी 27। देन 49 3 से नहीं होगा, बिकॉज 4 and 9 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। सो फिर आप यू कैन चेक इट ऑन 5। as you know, last digit is not 5 or 0, so it can't be divisible by 5. then 7, 49 7 से होता है बिल्कुल। सो 7 मल्टीप्लाई 7, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर लास्ट में प्राइम नंबर बच जाए तो वहीं पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन छोड़ देनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इस नंबर की क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लिखोगे कैसे, ये चीज़ भी वहाँ पे दिखाओगे और फिर इस तरीके से लिखोगे कि 764 इज इक्वल टू, अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। दो दो के पेयर बना लीजिए, सेम नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी होगा, बिल्कुल सेम नंबर होना चाहिए। डबल डबल का उसका पेयर बना लो, तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, सो यानी कि अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, उस पेयर में से एक एक आपको उठाना है। 2, अब डबल 3 में से एक 3 उठाएंगे और डबल 7 में से भी एक 7, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42, दैट इज़ योर आंसर। सो दैट्स इट, इज सो सिंपल राइट। यानी कि सिंपल आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की, वहाँ पे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में अपने नंबर को लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, डबल डबल की पेयर बनाने हैं, और फिर उसको क्योंकि हमें तो उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट लगाइए वहाँ पे, और उसको वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो वो अपने पेयर बनाए हैं वहाँ से आपको एक नंबर उठाना है हर पेयर में से, और उनकी प्रोडक्ट करके दिखा दीजिए, वही क्या आ जाएगा आपका आंसर। एक एग्जांपल और हम ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको सोल्व करना है 6400, तो प्राइम फैक्टराइजेशन एज यू नो कि सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। तो कितने पे हुआ 32, अगेन 2, 16, अगेन 2, 800, अगेन 2, 400, अगेन 2, 200,
then 200, again 50, now 225, 25। अब आप आगे बताए कि किससे डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि ना 2 से होता है और ना 3 से। सो 6400 को आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू, अब 2 देखिएगा कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 2 टाइम्स 5 है। सो सबसे पहला काम पेयर बना लीजिए। नाउ क्या लिखना है आपको, रूट में लिखना है 6400। सो जो पेयर बनाए वहाँ से एक एक सेलेक्ट कीजिए, इसमें से 1 2, यहाँ से भी एक बार फिर से 2, इस पेयर में से भी एक 2 आ जाएगा, यहाँ से भी एक और, यहाँ से 5। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एंड मल्टीप्लाई 10 80। सो दैट्स योर आंसर। सो इस तरीके से आज आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट के रूप में लिखें। एंड नंबर 3 पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद उस पेयर में से उसको रूट के रूप में रिप्रेजेंट कर दो पहले नंबर को, और फिर जो पेयर बना है वहाँ से सिंगल आप उठाओगे एक एक नंबर को और उनकी प्रोडक्ट करके दिखा दोगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 6.3 का आप क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।